आज हम बात करेंगे जीवन बीमा क्यों ज़रूरी है। कुछ विचार ऐसे हैं जो तथ्य आश्चर्यजनक हैं लेकिन सोचनीय हैं। जीवन बीमा के बारे में काफ़ी बार जब लोग सुनते हैं तो जब वो किसी एलआईसी एजेंट से मिलते हैं तो उन्हें एक भय की अनुभूति होती है। लेकिन जब कभी किसी का निधन होता है तो घर में जब एलआईसी एजेंट का आना काफ़ी सुकून देता है। हम अपनी बेटी का विवाह किसी अनजान व्यक्ति के साथ करने का जोखिम तो उठा सकते हैं, लेकिन कोई बीमा सलाहकार अगर आपके बारे में आर्थिक सहायता या फिर आर्थिक मजबूती की बात अगर आपसे कर रहा है, तो हम काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं उससे वार्तालाप करने में, उस बारे में सोचने में। मंदिर के बाहर जूते चप्पल की सिक्योरिटी करने वाले गार्ड को हम अपने जूते चप्पल की सुरक्षा के लिए 5, 10, 15, 20 रुपए देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। वहीं दूसरी ओर अपने जीवन बीमा के लिए 5, 10, 15, 20 रुपए प्रतिदिन की सेविंग करना हमें फालतू का खर्च लगता है। कथाकथित पीरों, मुल्लों और तांत्रिकों की बातों पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी सर्टिफाइड एलआईसी एजेंट और ट्रेंड एलआईसी एजेंट की फ्री में दी हुई सलाह, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाले काफ़ी बड़े रिटायरमेंट फंड या फिर किसी का डेथ क्लेम जब मिलता है तो उसमें एक बड़ी जब राशि मिलती है तो उससे हमें ईर्ष्या होती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसने अपने सर्विस के दौरान पेंशन के तौर पर काफ़ी पैसा सेव किया, इन्वेस्ट किया, इसकी वजह से उसको रिटायरमेंट फंड मिला, और जिसके डेथ क्लेम के बाद जो राशि मिली है उसने अपने डेथ से पहले अपना जीवन बीमा कराया होगा, टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, इसलिए उसके नॉमिनीज को वो फंड मिल रहा है। तो हमने ये नहीं सोचा, हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी इस तरीके से अपनी प्लानिंग करके फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो उसकी डेथ के साथ ही उसकी आय अंतिम हो जाती है, उसकी आय खत्म हो जाती है। लेकिन उसकी आय खत्म हो जाती है और उसके बाद परिवार की आय का क्या होगा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार में कई लोगों को और जिंदा रहना है। हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, हम अपना मोबाइल का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कभी आपने सोचा है कि हम अपनी लाइफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं? जी नहीं। इसलिए अगर लाइफ का बैलेंस हम चेक नहीं कर सकते तो लाइफ के रहते अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लिए पूरा लाइफ का जो है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हमें लेना चाहिए, ताकि अगर हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होगा और अगर हमारी लाइफ का बैलेंस कभी ख़त्म हो गया तो हमारे परिवार की लाइफ का बैलेंस, उनका बैंक बैलेंस, उनका मोबाइल का बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बिजली की अनवरत सप्लाई और रोशनी के लिए हम घर में इन्वर्टर रखते हैं। ठीक उसी तरह आप भी अपने परिवार की रोशनी हैं। आपको भी अपना जीवन बीमा पॉलिसी लेकर के एक इन्वर्टर रूपी जीवन बीमा पॉलिसी अपने परिवार के लिए रखना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस रोशनी की व्यवस्था हो सके। फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमेशा अलार्म बजाते हुए आती है, लेकिन मृत्यु की गाड़ी कभी कोई अलार्म बजाते हुए नहीं आती है। इसलिए लाइफ के रहते हमें अपना जीवन बीमा अवश्य कराना चाहिए। आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा तो मोबाइल फ़ोन में आप अपना स्क्रीन गार्ड लगा के रखते हैं, क्योंकि आपको अपना मोबाइल सिक्योर रखना है, उसको टूटने से बचाना है। तो ठीक उसी तरीके से सोचिए, क्या आपने अपनी लाइफ के लिए अपना लाइफ गार्ड लगा रखा है? क्या आपने इतना इंश्योरेंस पॉलिसी, इतना कवरेज लिया हुआ है जितने आपकी ज़रूरत है? आप उसका आकलन करिएगा कि आपकी लाइफ का जो गार्ड है, एलआईसी पॉलिसी है, वो पूरी है या नहीं है, उतना कवरेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत दूसरी पॉलिसी चालू करें। वैसे तो हमारे रहने के लिए 1 BHK फ्लैट ही काफ़ी होता है, लेकिन जब हम अपना कोई मकान बनाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास रहता है कि घर के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग पर्सनल कमरा हो, अलग अलग वॉशरूम हो, एक डाइनिंग टेबल अलग से हो, और घर की मजबूती पर तो हम इतना ध्यान देते हैं कि आने वाले 3-4 पीढ़ियाँ आराम से रह सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार का क्या होगा? इसलिए अपना लाइफ का कम से कम जितनी भी आपकी सालाना आय है उसका कम से कम 12 गुना ज़्यादा आपकी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस होना ही चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कुल आय का मात्र 20% अपने में खर्च करता है और बाकी 80% अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करता है। तो सोचिए, जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, आप सोचिए कि क्या आपने अपने जाने के बाद अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई है, क्या आपने ये प्रोविज़न किया है कि आपके परिवार को वो 80% की राशि कहाँ से मिलेगी? जीवन बीमा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़रूरत के समय नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मकान है, मोबाइल है, आपके पास कोई भी ऐसी भौतिक कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है,
जिसका अगर आपको नुकसान भी हो जाता है तो आपको एक चांस मिलता है जो आप अपनी गलतियों से सीख करके कमिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आप उसका पहले से इंश्योरेंस लेके रखते हैं, ताकि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आप उसका कवरेज ले सके। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी, इसमें आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं एलआईसी लूँगा, या फिर जब मुझे ज़रूरत होगी तब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा। अपने होते हुए जितनी जल्दी हो सके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीटली कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने मौका छोड़ दिया तो फिर आपको खुद नहीं पता कि जब आपको रियल में ज़रूरत होगी और आपको तब नहीं मिलेगा। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर सच में आप एक सच्चे देशभक्त हैं, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना जीवन बीमा कराएं, और इतना जीवन बीमा कराएं कि अपने सालाना आय का कम से कम 10 से 12 गुना ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस लें, लाइफ इंश्योरेंस लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना लें। पहले अपने को सिक्योर करें। अगर आप अपने को सिक्योर करेंगे, और वो सिक्योरिटी केवल जीवन बीमा निगम के साथ करें, भारतीय कंपनी है, और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें, भले आपको कितना ही ज़्यादा अच्छा कोई ऑफर दे रहा हो। क्योंकि अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका पैसा आउट ऑफ इंडिया जाएगा। अगर आपका पैसा आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, यानी कि वो पैसा भारत में यूज़ नहीं होगा, उस पैसे का यूज़ फॉरेन कंपनीज अपने देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए इन्वेस्ट करेंगी, और इसीलिए आज डॉलर का रेट ज़्यादा और रुपीज़ का रेट कम हो रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे तरीके से स्वदेशी कंपनी का साथ दें, और एलआईसी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें अपने पैसे को जमा करें। सन 1956 से लेकर के आज तक एलआईसी आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। एलआईसी पूरी तरीके से गारंटी लेती है आपके पैसे की सेविंग्स में, जबकि प्राइवेट कंपनी में काफ़ी रिस्क भी है। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन काफ़ी लुभावने ऑफर्स के बीच में आकर के आप फंस जाते हैं, और फिर कहते हैं हमारा पैसा फंस गया। इसलिए टाइम रहते कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने सबसे अच्छा ऑप्शन है एलआईसी।